Hi, I'm Dinesh and I welcome you on my YouTube channel L for Literature. Today we are going to talk about a very interesting short novel, The Old Man and the Sea, written by Ernest Hemingway. So before we move on to the story, let's quickly look at some of the key points of this novel which are very important from the NET exam perspective. So this novel was written in 1951 and published in 1952. In 1953, Hemingway won the Pulitzer Prize for this novel. The narrative style of this novel is third person omniscient and the setting is in Havana, Cuba and the waters of Gulf of Mexico. Let's move on to the story now. तो ये कहानी है एक ओल्ड फिशरमैन सेंटियागो की जिसे कि 84 डेज़ हो चुके हैं और वो कोई फ़िश नहीं पकड़ पाया है। इस वजह से जो आसपास के दूसरे फिशरमैन हैं वो सेंटियागो को सलाओ समझते हैं। सलाओ एक स्पेनिश वर्ड है विच मीन्स वेरी अनलकी। अब क्योंकि सेंटियागो 84 डेज़ से कोई फ़िश नहीं पकड़ पाया तो उसके पास रहने खाने को ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस सिचुएशन में सेंटियागो का एक दोस्त है, ए बॉय नेम्ड मैनोलिन। मैनोलिन 5 इयर्स की एज से ही सेंटियागो के साथ फ़िशिंग सीखने जाता था। उसका अप्रेंटिस था। पर जब फर्स्ट 40 डेज़ सेंटियागो कोई फ़िश नहीं पकड़ पाया तो उसके माँ बाप ने उसे फोर्स किया कि वो अब सेंटियागो को छोड़कर किसी दूसरे लकी फ़िशरमैन के साथ फ़िशिंग करने जाए। पर बावजूद इसके वो सेंटियागो की बहुत केयर करता है, उसका बहुत अच्छा दोस्त है और सेंटियागो से कहता है कि सेंटियागो, देयर आर मैनी फिशरमैन, सम ऑफ देम आर ग्रेट बट देयर इज़ ओनली यू। उसे पूरा विश्वास है कि नेक्स्ट डे सेंटियागो ज़रूर कोई अच्छी फ़िश पकड़ने में कामयाब होगा। रात को जब सेंटियागो सोता है तो उसे लायंस के सपने आते हैं जो उसने एक बार अफ्रीका के बीच पे देखे थे। अब यहाँ आप पैराडॉक्स देखिए, एक बूढ़ा आदमी जो 84 डेज से कोई फ़िश नहीं पकड़ पाया है, पर रात को सोते हुए उसे सपने आते हैं शेरों के। नेक्स्ट डे सेंटियागो एक बार फिर से फ़िशिंग करने जाता है और आज वो अपनी किस्मत को आजमाने समुंदर में कुछ ज़्यादा ही दूर तक आ जाता है। दोपहर तक सेंटियागो एक 10 पाउंड की टूना फ़िश पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है और इस टूना का यूज़ वो बेट की तरह करता है। बेट आप इस तरह से समझिए जैसे चूहे के पिंजरे में हम रोटी का टुकड़ा रखते हैं ना, जब चूहा उस रोटी के टुकड़े को खाने आता है तो वो फंस जाता है पिंजरे में। उसी तरह से फ़िशिंग लाइन के हुक पर एक छोटी फ़िश को टांग देते हैं और जब बड़ी फ़िश उसे खाने आती है तो वो हुक में फंस जाती है। अब बेशक सेंटियागो 84 डेज से कोई फ़िश नहीं पकड़ पाया है, पर उसे फ़िशिंग करने की अपनी टेक्निक पे पूरा भरोसा है। वो अपने आप से कहता है कि इट इज़ बेटर टू बी लकी बट आई वुड रेदर बी एग्जैक्ट, सो देन व्हेन लक कम्स यू आर रेडी। और आखिरकार 85th डे की दोपहर को किस्मत सेंटियागो का साथ देती है। सेंटियागो महसूस करता है कि उसकी एक फ़िशिंग लाइन हैवी हो चुकी है और जब वो उसे खींचने की कोशिश करता है तो खींच नहीं पाता। वह तुरंत समझ जाता है कि उसके हुक में एक बड़ी मार्लिन फ़िश फंस चुकी है। अब वो इतनी हैवी है कि बजाय सेंटियागो उस फ़िश को अपनी बोट में खींचे, वो फ़िश सेंटियागो की बोट को अपने साथ साथ खींचे जाती है। इस तरह दोपहर से शाम, शाम से रात और रात से एक बार फिर सुबह हो जाती है और सेंटियागो अपनी बोट के साथ फ़िश के पीछे पीछे खिंचा चला जाता है। सुबह अचानक से फ़िश सर्च करके डाइव करती है जिससे सेंटियागो अपनी बोट में आगे की तरफ गिर जाता है और उसके फेस पे आँख के नीचे कट्स आ जाते हैं। पर सेंटियागो अब कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता मैं तब तक फ़ाइट करूँगा। इस तरह से 86th डे भी सेंटियागो का फ़िश को चेज़ करते हुए बीत जाता है। सेंटियागो अब पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका है और कहता है कि गॉड हेल्प मी, आई से 100 प्रेयर्स बट आई कैन नॉट से देम नाउ। नेक्स्ट मॉर्निंग फ़िश अचानक पानी से बाहर जंप करना स्टार्ट कर देती है
फिश बार बार पानी से बाहर जंप करती है। सेंटियागो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथों पे कट्स आ जाते हैं। सेंटियागो बुरी तरह से दर्द में है, पर वो अपने आप से कहता है कि पेन डज नॉट मैटर टू ए मैन। और जैसे जैसे सनराइज़ होता है, फिश सेंटियागो की बोट के चारों तरफ सर्कल बनाने स्टार्ट कर देती है। सेंटियागो धीरे धीरे फिश को बोट के पास खींचता रहता है ताकि वह उसे हार्पून से मार सके। और इस सब में सेंटियागो इतना थक चुका है कि उसे अब परवाह नहीं है। वो बस ये चाहता है कि या तो फिश मर जाए या वो खुद मर जाए। और आखिरकार सेंटियागो फिश को मारने में कामयाब होता है। मरने के बाद जब फिश समुद्र में ऊपर आ जाती है तो सेंटियागो देखता है कि उसने आज तक ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी फ़िश नहीं देखी। ये फ़िश उसकी बोट से भी बड़ी है। सेंटियागो फ़िश को अपनी बोट के साथ बांध देता है। अब सेंटियागो अपनी फ़िश के साथ हवाना वापस जा रहा है, पर जब उसने मार्लिन फ़िश को हार्पून से मारा था तो उसका खून समुद्र में बह गया था, जिसकी गंध पाकर एक बड़ी शार्क उस फ़िश को खाने आ जाती है। अब सेंटियागो उस शार्क को अपने हार्पून से मार देता है, पर उसका हार्पून शार्क के साथ ही समुद्र में डूब जाता है। अब सेंटियागो जानता है कि अब और शार्क्स आएंगी और उसकी फ़िश को खा जाएंगी, पर वो अपने आप को रिमाइंड करवाता है, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। थोड़ी देर में 2 और शार्क्स आती हैं और उसकी फ़िश का क्वार्टर खा जाती हैं, पर सेंटियागो हार नहीं मानता। वो एक चाकू को हार्पून बनाकर उन दोनों शार्क्स को भी मार देता है। कुछ देर में एक और शार्क आती है। सेंटियागो उसे भी मार देता है, पर इस शार्क के साथ सेंटियागो का चाकू भी समुद्र में डूब जाता है। अब जब सेंटियागो अपनी फ़िश की तरफ देखता है तो वह मार्लिन फ़िश से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वह फ़िश इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत थी जैसी सेंटियागो ने कभी नहीं देखी थी। पर अब वो फ़िश ऐसी हो चुकी है कि सेंटियागो उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। शाम होते होते 2 और शार्क सेंटियागो की फ़िश को खाने आती हैं और सेंटियागो उन्हें उस बैट से मार कर भगाता है जिससे वह छोटी बेट फिशेस मारता है। बुरी तरह से थका और हारा हुआ सेंटियागो अब सोचता है कि वह कम से कम आधी फ़िश को हवाना तक ले जाएगा, पर आधी रात में शार्क्स का एक और झुंड आता है। पर सेंटियागो अब भी हार नहीं मानता। उसके पास कोई हथियार नहीं है। वह एक क्षण सोचता है कि काश उसके साथ वह छोटा बॉय मैनोलिन होता, काश उसके पास और हथियार होते। पर वह फिर कहता है कि नाउ इज़ नो टाइम टू थिंक व्हाट देयर इज़ नॉट, थिंक व्हाट यू कैन डू विद व्हाट देयर इज़। वो अपनी बोट का एक हिस्सा तोड़ता है और उस लकड़ी से शार्क्स के झुंड को मार कर भगा देता है। पर जब तक वह सारी शार्क्स को मारने या भगाने में कामयाब होता है, तब तक सेंटियागो की फ़िश में सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाती हैं। सेंटियागो समुद्र में खून थूकता है और शार्क से कहता है कि जाओ, सपने देखो कि तुम आज एक आदमी को खाने में कामयाब रहे। एंड में वह हार्बर पे पहुंच जाता है और सोचता है कि समुद्र में दोनों होते हैं, दोस्त भी और दुश्मन भी। शार्क्स उसकी दुश्मन है। बुरी तरह से हारा हुआ, जख्मी, थका हुआ सेंटियागो एक मोमेंट सोचता है कि व्हाट इट वाज दैट डिफीटेड हिम, बट ही डिसाइड्स नथिंग बीट हिम, ही जस्ट वेंट टू फार। जैसे तैसे गिरता पड़ता हुआ सेंटियागो अपने शैक तक पहुंचता है और अंत में एक बार फिर से सेंटियागो सोया हुआ है और उसे सपने आ रहे हैं उन शेरों के जो उसने अफ्रीका के बीच पे देखे थे।